नमस्कार दोस्तों। कहने को तो भारत एक अपने आप में युवा राष्ट्र में से गिना जाता है। यहाँ के युवा, यहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या है। पर मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि बाकी में हमारा युवा हो या हमारे बुजुर्ग हों या हमारे एडल्ट हों, वो लोग सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे मिसगाइडेड है या कहूँ गुमराह गुमराह नागरिक हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हमारा देश सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड और कहना चाहिए कि गुमराह नागरिकों की श्रेणी में अगर गिनूँ तो शायद सबसे पहले नंबर पे आएगा यहाँ। ऑल्दो देखने को मिलता है कि भारत अलग अलग तरीके से डिवीज़न है, डेमोग्राफिकली कहूँ या जनसंख्या बात करूँ उसके हिसाब से। और ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ के जितने भी सिटीजन्स या यहाँ के जितने भी लोग कहूँ, वयस्क की बात करूँ या युवाओं की या हमारे बुजुर्गों की बात करूँ, ये लोग देश को आगे ले जाने के बजाय देश की प्रगति में अपने आप में बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बाधा बनने के कई कारण हैं। कास्ट ले लीजिए, रिलीजन जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस टाइम, वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने एक मुद्दा देखा जो कर्नाटका में हुआ। इस मुद्दे पे लेकर अपनी वीडियो को आया हूँ। साथ ही साथ इसके साथ मैं चाहूँगा कुछ युवाओं को बताना और कुछ युवाओं को समझाना कि भाई हमारा देश चाहता क्या है और हम चाह कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। तो आइए अपनी इस वीडियो के माध्यम से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी बात करते हैं जो कर्नाटका के इशू हुआ हिजाब को लेकर। युवाओं को देखना है कि उन्हें हिजाब पसंद है या सैफरन कलर पसंद है या उन्हें टर्बन पसंद है या उन्हें बुक्स पढ़नी है, एजुकेशन लेनी है या देश का नाम रोशन करना है। आइए अपने इस वीडियो के माध्यम से उस बात पर चर्चा करें। दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि हमारा युवा वर्ग बहुत ज़्यादा गुमराह है और गुमराह अलग अलग तरीके से। कोई अपने धर्म को लेकर गुमराह है, कोई अपनी कास्ट को लेकर गुमराह है, कोई किसी के नेता की वजह से गुमराह है, कोई किसी की वजह से गुमराह है। तो उसमें से सबसे बड़ा जो इस टाइम लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो कर्नाटका कंट्रोवर्सी है जो हिजाब। A massive debate has now sparked off after yet another government college in Karnataka banned girls wearing the hijab from attending classes. More than a dozen Muslim girls were seen pleading, crying to the principal and teachers at the Kundapura Government College, expressing their pain of being shunned out of class only for wearing a hijab. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವೇನೆಂತ ಕೇಳುದು, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹಿಜಾಬ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕಿದ್ರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀನಿಯರ್, ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬದುಕಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಅಚಾನಕ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. পুলিশ করা বাঁচবে না, পুলিশ করা বাঁচছে না, পুলিশ করা বাঁচছে না। ভাই গেটটা খোলা, গেটটা খোলা। मामला कुछ यूँ था कि भाई कर्नाटका के एक उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज की 6 छात्राएं जो मुस्लिम छात्राएं थी वो हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश पाना चाहती थी। ऑल्दो मैंने जैसा कहा कि भाई हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी स्कूल यूनिफॉर्म मैटर करती है या हमारा धर्म का जो हमें सिखाया गया है। लॉजिकली किसी भी धर्म में ऐसा कुछ ड्रेस कोड नहीं डिफाइन है कि भाई आपको यही पहन के रहना है या वहाँ की महिला को यही करना है, जितना मेरे को पता है। दूसरी चीज़, ये मामला ऐसा कुछ था कि भाई वहाँ के जो 6 छात्रा थी उन लोगों को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज यूटीपी के गवर्नमेंट कॉलेज ने उनको एंट्री नहीं दी। और 31 दिसंबर 2021 को इन छात्राओं ने उसके अंगेज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको पिछले 15 दिन से क्लासेस नहीं लेने दी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि भाई वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने वो एक्टिव रोल निभाया। उडुपी के जो विधायक हैं हमारे श्री रघुपति भट्ट जी, जो कि कॉलेज के विकास समिति के जिसे कहते हैं डेवलपमेंट कमेटी के भी प्रमुख हैं, उन लोगों ने माता पिता के साथ और अन्य हितधारकों के साथ बैठ के बात करने की कोशिश करी और शॉर्ट आउट करने की मामला कोशिश करी। बट मामले ने तूल जब पकड़ लिया, जब वो लोग जो वहाँ की छात्राएं थी और छात्राओं के साथ साथ मीडिया ने पूरा रोल निभाया इस पूरे कंट्रोवर्सी को उछालने के लिए। क्योंकि मुझे देखने को मिला कि उस टाइम यूपी में इलेक्शन थे, यूपी का पहला फेज चल रहा था। उसके बाद
देखने को मिला कि हाँ वाकई में हिंदू मुस्लिम होगा तो शायद बीजेपी को यहाँ उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। ऑल्दो मैं इस चीज़ को नहीं कहता हूँ कि बीजेपी प्रोवोक्ड कंट्रोवर्सी थी या किसी पर्टिकुलर पार्टी से थी, बट हाँ ऐसा है कि भाई देश को बांटना ही क्यों है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर। यूनिवर्सल गाइडलाइन क्यों नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि भैया आपको कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर आपको एक यूनिवर्सल ड्रेस कोड ही फॉलो करना पड़ेगा। क्यों किसी को हिजाब पहन के जाने की दिया जा रहा है, या किसी को सैफरन के दुपट्टे में जा सकता है, या वो हिंदू जिसे कहना चाहिए, जो हमने देखने को मिला कि भाई एक लड़की को उन्होंने टीज कर रहे थे, वहाँ के कुछ अराउंड 20-25 लड़के थे जो श्री राम के नारे लगा रहे थे, और उस एक लड़की ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना देखने को मिली कि भाई स्कूल और कॉलेजेस भी नहीं बचे हैं हमारे धर्म के अखाड़े से। मैं पहले देखता था कि सड़कों पर लड़ाइयाँ होती थी, मंदिर मस्जिद के नाम पे हो जाती थी, गुरुद्वारों के नाम पे हो जाती थी, पर आजकल तो देखने को मिलता है कि भाई ये मामले तो आपको देखने को मिला कि आपको स्कूल कॉलेजेस में पहुंच गया है, और साथ साथ इसमें उनके पेरेंट्स हैं वो मानवाधिकार आयोग में चले गए इस मामले को लेकर। तो अभी हाल फिलहाल मैं इस मैटर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव है कि भाई आज का युवा चाहता क्या है, हम चाह क्या रहे हैं, हमें किताब पसंद है या हमें अपना धर्म, हिजाब या सैफरन कलर या अपनी टर्बन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो मुद्दा है वो इस मुद्दे पे मेरी ये वीडियो है बेसिकली। तो अभी जो कंट्रोवर्सी है कर्नाटका की, और ये जो चल रहा है सारा इसमें पूरा जो सिनेरियो है वो अभी माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका के अधीन है, और वो उस पर देख रही है कि क्या इसमें बेस्ट पॉसिबल हो सकता है और क्या गाइडलाइन आएंगी वो देखने को मिलेगा। आइए मैं फर्दर अपनी इस वीडियो को आगे देखिए। अब मैं बात करूं कि वाकई में युवाओं की दिक्कत क्या है यहाँ भारत के अंदर। भारत का युवा जो भी चीज़ देखता है वो सबसे बड़ी जो उसके लिए चीज़ है वो समस्या है, वो धर्म के चश्मे से सब कुछ देखना पसंद करता है। और ऐसा मेरा विश्वास है कि भैया ये एक तरह से एक अटूट रेखा है जो शायद मुझे लगता नहीं टूटने वाली है। अब अभी तक तो हाल फिलहाल मेरे को देखने को नहीं मिल रहा पिछले 10-15 सालों से कि भाई हम धर्म के लिए इतने कट्टर होते जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। और मैं इस तरह की मान्यताओं के लिए भी भारतीय युवाओं और धार्मिक नेताओं को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूँ। इसके लिए देखने को मिलेगा कि भाई प्रीस्ट हुए या हमारे मौलवीज हुए या हमारे किसी भी टाइप का धर्म गुरु है, वो इतना प्रवोक कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, माइंड वॉश कर देते हैं कि भाई वहाँ का युवा, हमारे देश का युवा ये नहीं सोच पाता कि हमारे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए हमारी धार्मिक, मैं मना नहीं करता धर्म को फॉलो करिए, बट एक हद तक फॉलो करिए कि भाई जिसमें आपका ह्यूमन राइट और आपकी राइट्स की जो अवहेलना है वो तो ना हो, ह्यूमन राइट वायलेशन तो ना हो आपके लिए। आपको ये कौन कह देते, ये किसने आपको आज़ादी दे दी कि भाई आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कहीं भी जाके आप अपने धर्म का प्रदर्शन करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश के अंदर कि भाई हमारा जो पूरा ताना बाना बुना गया है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे के ऊपर बुना गया है। तो ये जो चीज़ है, जितना मेरे को समझ में आता है कि भाई ये चीज़ जब नहीं सुधरेगी तब तक हमारा देश की छवि बदलने वाली नहीं है। और मैं इतना मानता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये अब एक तरह से अगर मैं इस्लामिक देशों की बात करूं तो भाई वहाँ तो अधिकतर जो इस्लामिक देश हैं वो कठोर इस्लामिक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन या अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। बट बीइंग अ सेकुलर स्टेट और बीइंग जस्ट लाइक कहना चाहिए कि भाई सब धर्म सम्मति को हम अपना मानते हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो देखना यह है कि भैया धीरे धीरे इस चीज़ को कैसे चेंज करा जाए कि भाई यहाँ के युवाओं में ये चीज़ कैसे धारणा बदली जाए कि भाई धर्म भी है, धर्म के साथ साथ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के बिना देश का भला नहीं हो सकता। आप इस्लामिक देश को देख लीजिए, वहाँ कितनी कट्टरपंथीता है, और आप इंडिया को देखिए, यहाँ सब चीज़ की आज़ादी देने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि भाई हमारा देश अभी भी हमें बांध के रख रहा है, तो मेरे को लगता है कि फिर बहुत ही दुखद सोचने वाली बात है ये अपने आप में युवाओं के लिए कि भाई अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे अभी तक कि आपके लिए चीज़ सही क्या है और गलत क्या है, ये सोचने वाली बात है। देखिए मुझे दुख इस बात का होता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद हर कोई नाराज़ है, देश का नागरिक नाराज़ है, बट नाराज़ होने के साथ साथ बट क्वेश्चन कोई नहीं करना चाहता। नौकरशाह हों या नेता हों, इस सवाल पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहेगा कि भैया एक चीज़ बताइए आप मुझे कि मेरे को कब तक आप धर्म के नाम पे लड़ाते रहेंगे, कब तक बच्चों को धर्म के नाम पे लड़ाते रहेंगे, क्यों आप प्रोग्रेस की बात नहीं करते, क्यों आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते। तो क्या वाकई में ऐसी भारत ये एक तरह से देखने को मिल रहा है कि भाई भारत कहाँ की तरफ जा रहा है।
और अभी जो कंट्रोवर्सी हुई कर्नाटका के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है, देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि ऐसे धर्म कट्टरपंथिता जो धर्म के लोग हैं वो मुझे गलत साबित भी कर देंगे, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा जो मानना है कि भाई जब तक देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसमें सबसे बड़ा कारण हमारे नेताओं का है, जो कि हमें लड़ाते रहते हैं, कभी कास्ट के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे। और मैंने सबसे बड़ी बात जो कही कि भाई हम क्वेश्चन ही नहीं करना चाहते, हम सवाल ही नहीं करना चाहते अपने नेताओं से, नौकरशाहों से, कि भाई अगर हमने सवाल किया तो शायद हमें एंटी नेशन ना कह दे, क्या कहीं कोई हमें अर्बन नक्सलाइट ना डिक्लेयर कर दे। और जिसने सवाल कर लिया वो समझ लीजिए कि वो सरकार के लिए या नेताओं के लिए सबसे बड़ा आंखों का कांटा बन जाता है, और उसको पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि हर कोई यहाँ सत्ता चाहता है। और सत्ता के लिए वो चाहे किसी भी स्तर पे गिर सकता है, चाहे वो धर्म हो, कास्ट हो, पैसा हो, किसी भी तरीके से। तो ये एक सोचने वाली बात है युवाओं के लिए कि भाई उनको किताब चाहिए या धर्म चाहिए या हिजाब चाहिए या टर्बन चाहिए या सैफरन स्कार्फ चाहिए। अब मैं बात करूं विद्यार्थियों या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा मानना शुरू से यही रहा है कि हिजाब हो या सैफरन स्कार्फ हो या सिखों की टर्बन हो, और मैं बेसिकली उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे को गलत मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप हिजाब को बैन करते हैं, जब आप सैफरन कलर को बैन करते हैं, तो आप टर्बन हो या आप जिसने अमृत चखा होता है सिख धर्म के अंदर, तो उसके पास करतार और ऑल टाइप से थोड़ा सा पहन के जाते हैं, महिलाएं हो या पुरुष हों, तो उसको भी बैन करना चाहिए। क्यों? रीज़न ये है कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए है, आपके धर्म प्रदर्शन के लिए नहीं है। अगर मैं गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ तो इट डज नॉट मीन कि भैया मैं माला वाला पहन के, रुद्राक्ष बांध के, अपने हाथों में कलावे वलावे बांध के, जय श्री राम के नारे लगा के एक कॉलेज इंस्टीट्यूट में नहीं जाऊँगा पढ़ने। या मुस्लिम महिला या मुस्लिम पुरुषों की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आपको ये सब फॉलो करना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुए या कॉलेज हुए या कॉलेजेस हुए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने जाते हैं। पढ़ने का मतलब है एजुकेशन लेना, समझदारी लेना, ना कि धर्म की एजुकेशन लेने जा रहे हैं। हाँ, आपके पास मंदिर है, आपके पास गुरुद्वारे हैं, आपके पास मॉस्क हैं, वहाँ जाके आप धर्म की शिक्षा लीजिए, कोई नहीं रोकता आपको। बट मेरा अभी भी यही कहना है कि भाई जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बने हुए हैं, और उसको पढ़ने तक ही रहने देना चाहिए। वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म का लॉ लागू करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट से और अपनी गवर्नमेंट से, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, कि भाई इसके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लेके आए, जिसमें कि किसी भी तरीके से कोई भी धर्म का बच्चा हो, वो एक तरह से जो स्कूल और कॉलेज ने जो यूनिफॉर्म डिसाइड कर दिया वही पहन के जाएगा स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। दोस्तों, जैसे कि मान्यता है कि हिंदू जो लोग हैं, हिंदू धर्म है, वो प्यार और शांतिपूर्ण तरीके से रहने का अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो यहाँ अपने देश की प्रगति के लिए भी हमारा रोल उतना ही बढ़ जाता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी क्या भूमिका रहेगी अपने देश को प्रगति पे ले जाने के लिए। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी को ये समझना पड़ेगा कि भाई उनको अपनी कम्युनिटी पुश करना पड़ेगा कि भाई रिलीजन बेस से पुश करने के लिए एजुकेशन लेवल पे जाना पड़ेगा। आप लोग कब तक रिलीजन बेस पे ही अपने आप को आंकते रहेंगे? कब तक अपने आप को आप जो आपके धर्म गुरु हैं उन्हीं के आधार पे चलते रहेंगे? ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि हिंदू में धर्म गुरु नहीं है, या और भी कास्ट में और भी रिलीजन में धर्म गुरु नहीं है, वहाँ का लोग पालन करते हैं, पर कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत बड़ी मैटर करता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि भाई दोनों पक्ष में ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास क्षमता नहीं है या हमारे पास साख नहीं है जो कि हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, और सबसे बड़ा एक तरह से एक ऑप्टिमिस्ट व्यू है इस चीज़ को देखने का कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे 10 साल में। अगले 10 साल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में हम सब मिलकर एकजुट होकर इस देश की प्रगति पे अपना सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूँगा मीडिया के लिए, कि मीडिया का रोल भी उतना ही बड़ा है जितना कि हमारे युवाओं का रोल है, क्योंकि मीडिया को वही दिखाना है, वही समझाना है दुनिया को या हमारे देश को जो सच है। किसी भी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने में और किसी भी मामले को ठंडा करने में मीडिया अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आशा करता हूँ कि भाई कि अगले जो 10 साल आने वाले होंगे इस देश के लिए बहुत अच्छे होंगे और देश की प्रगति के लिए अपने आप में कारगर होंगे, और हमारा युवा एकजुट होकर इस देश की प्रगति में सहायक होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मैंने किसी भी टाइप से किसी भी धर्म के लिए कुछ बोल दिया जिससे उनको उनके
उनको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। बट मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को मैं पॉइंट आउट करूँ। बट हाँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बेसिकली वो यही था कि युवा चाहते क्या हैं। तो मेरा जो इम्फेसिस है अपनी पूरी वीडियो का वो यही था कि हमें एजुकेशन पे कंसंट्रेट करना है रादर देन हमारे रिलीजन पे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट